दूसरे दिन सुबह जब मनोज अपने दुकान पे था, कुमार उससे मिलने आया। भैया, मेरा नाम कुमार है, मुझे गोविंद ने आपसे मिलने को कहा। ऐसे कुमार ने मनोज से कहा। हाँ, गोविंद भैया ने कहा था कि आप मुझे सारी चीजें मिलावट के बारे में समझाएंगे। ऐसा मनोज ने कहा। भैया देखो तो कितने कुत्ते यहाँ घूमते रहते हैं, इन कुत्तों से किसी का फायदा है क्या? इसलिए हम इस तरह के कुत्तों को मारकर इसका मीट हम सप्लाई करते हैं हर जगह। एक कुत्ते का रेट 100 रुपया है, ठीक है? जब लोग आपसे मीट लेने आते हैं, उसमें आधा हिस्सा इसे मिला दीजिए। मतलब जैसे कोई 1 किलो मांग रहा हो तो बस आधा किलो मिलाना उसमें, उससे ज्यादा नहीं, वरना पता चल जाएगा। ऐसा उसने मनोज से कहा। इस तरह की मिलावट की वजह से कहीं मैं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाऊंगा ना? ऐसा मनोज ने फिर से पूछा। अरे अरे, कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। निडर होके करो तुम। मैं ऐसा सप्लाई कितने लोगों को कर रहा हूँ, अब तक तो कोई पंगा नहीं हुआ। आप बेफिक्र होके करें। ऐसा कुमार ने मनोज से कहा। मनोज को अब भरोसा हो गया इस पे। इतना जब समझा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, अब आगे धैर्य से पांव रखना पड़ेगा। ऐसा मनोज मन में सोचने लगा। कुमार मनोज को कुत्ते का मीट सप्लाई करने लगा। मनोज भी मिलावट करके दुकान में बेचने लगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और मनोज ने काफी पैसे बनाना शुरू किया। बीवी के इच्छा अनुसार अपने बेटी को उसने प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया। उसने काफी पैसा बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। अच्छी आमदनी हो गई थी तो अब उसकी बीवी उससे बिल्कुल झगड़ा नहीं कर रही थी। अब मनोज चैन की जिंदगी जीने लगा। एक दिन उनका रेगुलर कस्टमर प्रसाद उसके दुकान पे आया। भैया 1 किलो मटन तो देना, प्रसाद ने कहा। प्रसाद जब कुछ और देख रहा था तो उसने तुरंत उसमें कुत्ते का मीट मिला दिया। प्रसाद ने मनोज को पैसे दे दिए। मनोज से कहा, भैया आपसे एक बात करनी थी, बुरा ना मानिएगा। पिछले हफ्ते मैंने आपसे मटन मांगा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कहीं आपने और कुछ तो नहीं दे दिया? टेस्ट में भी बिल्कुल भी मटन नहीं लग रहा था, जो भी बना था फेंक दिया। ऐसा प्रसाद ने उससे कहा। नहीं भैया, आपने मटन मांगा था, मैंने मटन ही दिया, चिकन में तो नहीं दिया था। ऐसा उसने कहा। नहीं भैया, वो तो चिकन के जैसे भी नहीं था, मुझे कुछ और ही लग रहा था। मैं पता नहीं कितने दिनों से आपके ही तो दुकान से मटन और चिकन लेके जाता था, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन पिछले बार का बिल्कुल बेकार था। आप यहीं पे काटते हैं ना, या मांस कहीं और से ही खरीद कर लाते हैं क्या? ऐसा प्रसाद ने पूछा। बकरों को लाकर मैं यहीं तो काटता हूँ, सुबह आएंगे तो आप खुद देख सकते हैं। बस आप ही एक कंप्लेंट कर रहे हैं और किसी ने तो कुछ नहीं कहा। ऐसा मनोज ने उससे कहा। ऐसा क्या? ठीक है, मैं चलता हूँ, देख लूंगा। ऐसा कहते हुए प्रसाद वहां से चला गया। थोड़े दिनों से मनोज तो मिलावट की मीट ही बेच रहा था, लेकिन किसी ने उससे कोई कंप्लेन नहीं किया था। पर यह पहली बार हुआ कि किसी ने उससे ऐसे आकर कहा। मनोज इस बार थोड़ा होशियारी से काम करना चाहता था। सोचने लगा, आज एक बोल रहा है, पता नहीं कल कितने बोलेंगे। कहीं सुनी हुई बात से काफी लोग ना मुझसे पूछने लगे। उसने सोचा कुमार को ही पूछकर कुछ आइडिया लेगा। भैया तुम एकदम बेफिक्र रहो, किसी को पता नहीं चलेगा इस मिलावट के बारे में। आप मुंह खोलोगे तभी पता चलेगा, वरना किसी को पता नहीं चलेगा। आप क्यों परेशान होते हैं? अगर कुछ ज्यादा पूछते हैं तो कह देना कल का शायद मीट मिक्स हो गया होगा, यकीन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा कुमार ने कहा। ये बातें सुनकर मनोज के मन को बहुत चैन मिला। उसके बाद मनोज इसी तरह अपना बिजनेस चलाता रहा। एक दिन जब वो दुकान पे था, उससे कोई मिलने आया। भैया 1 किलो मटन तो देना, ऐसा उसने कहा। मनोज ने आधा किलो मटन और आधा किलो कुत्ते का मांस मिलाकर उसे तुरंत दे दिया। जिस आदमी ने खरीदा उस मांस को एक मशीन में रख, उस मशीन से पता चल गया कि उसमें मिलावट है। उसने कहा, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि आपके यहाँ मीट में मिलावट हो रही है, इसीलिए मैं चेक करने कस्टमर बन के आपके पास आया था। मैं सरकार की तरफ से फूड चेकिंग का इंस्पेक्टर हूँ। ये सुनते ही मनोज समझ गया कि उसकी मिलावट की बात अफसर को समझ में आ गया। मनोज बहुत घबरा गया।
सर माफ कर दीजिए, गलती से मैंने ये काम कर दिया। ऐसा मनोज गिड़गिड़ाने लगा। खाने में मिलावट बिल्कुल माफी लायक नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने किसी से फोन पे बात किया। थोड़ी ही देर में एक पुलिस वाला वहां पहुंच गया। पुलिस वाले से उसने कहा, इस दुकान को बंद करो और इसे सील लगाओ और इस आदमी को अरेस्ट करो। मनोज तुरंत बोला, साहब हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। एक बार क्षमा कर दें और मुझे छोड़ दें, अरेस्ट मत कीजिए। ऐसे मनोज ने उस इंस्पेक्टर से बहुत विनती की, लेकिन अफसर ने कुछ भी नहीं सुना और कहा, देखो खाने में मिलावट माफी लायक नहीं है, ये एक अपराधीय दंड है जो तुमने किया है। अब सिर्फ तुम अरेस्ट हुए हो। अब देखना मैं पता लगाता हूँ किसने तुम्हें ये कुत्ते का मीट दिया और कौन कौन था, सबको मिला के अरेस्ट करेंगे, ऐसा अफसर ने कहा। पुलिस वाले ने उसके दुकान को बंद किया और सील लगाया। मनोज को अरेस्ट किया और वहां से ले गए। स्टेशन में मनोज ने बता दिया कि उसे गोविंद ने ही कुमार के द्वारा ये सब करने को कहा था। पुलिस ने गोविंद और कुमार दोनों को अरेस्ट किया और तीनों को एक साथ जेल में डाला। यही नहीं, पुलिस ने मनोज को कई लाख रुपए का जुर्माना भी डाला। मनोज ने सोचा था ऐसी मिलावट करके वो बड़ी शान की जिंदगी जिएगा, पर उसे मिला क्या, सिर्फ जेल। उसने जो कुछ कमाया था और जो भी उसके पास था, सब सरकार ने अपराध के लिए ले लिया। मनोज के इस लालच से पूरी जिंदगी उसे जेल में ही गुजारनी पड़ी।